स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शुभ चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर में सेकंड पेपर में से रविन्द्रनाथ टैगोर के एक बहुत ही फेमस सॉन्ग को पढ़ेंगे जो गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि 1910 में प्रकाशित हुआ था और इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो आइए अब हम इसमें से सॉन्ग नंबर 10 को पढ़ते हैं। ये जो गीतांजलि कलेक्शन है इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने 157 सॉन्ग लिखे हैं और इन सभी सॉन्ग में वो भगवान का आवाहन करते हैं, केवल भगवान के बारे में ही जिक्र करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम सॉन्ग को स्टार्ट करते हैं। हियर इज दाई फुट स्टूल, देयर रेस्ट दाई फीट, वेयर लिव द पुअरेस्ट एंड लोलीएस्ट एंड डस्ट। देखिए, हियर माने यहाँ पर, इज माने है, दाई माने उनके, फुट स्टूल मतलब ऐसी कुर्सी जिसके आगे एक स्टूल की तरह निकला होता है जिस पर लोग पैर फैलाकर आराम से बैठते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सरल स्थल। ठीक है, देयर रेस्ट दाई फीट, जहाँ पर दाई माने उनके, किसके, भगवान के पैर होते हैं। देखिए, हियर इज दाई फुट स्टूल, दाई माने उनके, भगवान के, जहाँ पर भगवान आराम करते हैं। देयर रेस्ट दे फीट, जहाँ पर वो निवास करते हैं। वेयर लिव द पुअरेस्ट, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। एंड लोलीएस्ट, निचले तबके के लोग रहते हैं। एंड डस्ट, दबे कुचले लोग रहते हैं। कहने का मतलब इन दो लाइनों में रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि भगवान वहाँ निवास करते हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, निचले तबके के लोग रहते हैं और दबे कुचले लोग रहते हैं। भगवान उन सबके बीच में निवास करते हैं। ठीक है, व्हेन आई ट्राई टू बो दी, जब हम उनके सामने झुकने का प्रयास करते हैं। माई ऑबियंस, तो हमारी अभिवादन। कैन नॉट रीच डाउन टू द डेप्थ, तो हमारा जो अभिवादन होता है वो भगवान की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाता। कहने का मतलब जब हम भगवान को पाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जो हम अभिवादन करते हैं या भगवान को सम्मान देते हैं, ऑबिसेंस मतलब सम्मान देना या अभिवादन करना, जो सम्मान देते हैं या अभिवादन करते हैं वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता। क्योंकि भगवान किनके बीच रहते हैं? क्योंकि भगवान उन गरीब लोगों के बीच और दबे कुचले निचले तबके के लोगों के बीच रहते हैं और लॉस्ट और अभागों के बीच रहते हैं। इसलिए हमारा जो अभिवादन होता है भगवान तक नहीं पहुंच पाता है। प्राइड कैन नेवर अप्रोच टू वेयर दाउ walkest in the cloth of the humble among the poorest and lowliest and lost। देखिए, और हमारा अभिवादन भगवान तक क्यों नहीं पहुंच पाता? यहाँ पे जवाब देते हैं कि क्योंकि प्राइड कैन नेवर अप्रोच, हमारे अंदर जो घमंड है वह कभी भी हमें भगवान तक नहीं पहुंचा पाता या हमारी पूजा कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? घमंड है। टू वेयर दाउ, जहाँ पर वाकेस्ट इन द क्लॉथ ऑफ द हम्बल एमंग द पुअरेस्ट एंड लोलीएस्ट एंड लॉस्ट, जहाँ पर भगवान उन गरीबों के बीच विनम्रता पूर्वक से, गरीबों के बीच, दबे कुचले तबके के लोगों के बीच और अभागे लोगों के बीच रहते हैं विनम्रता पूर्वक। वहाँ तक हमारा घमंड हमें झुकने नहीं देता, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि हमारा घमंड, हम उन गरीबों की नहीं सहायता कर पाते, उन अभागों की नहीं सहायता कर पाते, उन दबे कुचले तबके लोगों की सहायता नहीं कर पाते। इसलिए भगवान हमें नहीं मिलता। किसके कारण? इस घमंड के कारण। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। माई हार्ट कैन नेवर फाइंड इट्स वे टू वेयर दाउ कीपेस्ट कंपनी। देखिए, माई हार्ट कैन नेवर फाइंड, मेरा हृदय कभी भी नहीं पा सकता, मतलब मेरा हृदय कभी भी भगवान के उस मार्ग को, इट्स वे, उस मार्ग को नहीं पा सकता। टू वेयर दाउ कीपेस्ट ए कंपनी,
जहाँ पर भगवान उनके साथ रहते हैं। किनके साथ रहते हैं? विद द कंपनी लेस, उन सभी कंपनी लेस मतलब जिनके साथ कोई नहीं रहता, उनके साथ जो भगवान रहते हैं, उस मार्ग को मैं कभी नहीं पा सकता। एमंग द पुअरेस्ट, भगवान उन गरीबों के बीच, उन अभागों के बीच, दबे कुचले लोगों के बीच आराम करते हैं। मतलब कहने का कि भगवान उन गरीबों के बीच और दबे कुचले लोगों के बीच रहते हैं, और हम कभी भी उन दबे कुचले लोगों के बीच और गरीबों की सहायता नहीं कर सकते, इसलिए हम भगवान को नहीं पा सकते। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सॉन्ग नंबर 10 ख़त्म होता है। ओके बाय।